आपने एक नाम जरूर सुना होगा, गंगा सागर। गंगा सागर को तीर्थों का पिता भी कहा गया है। कहते हैं सारे तीर्थ एक तरफ और गंगा सागर एक तरफ। आप एक बार गंगा सागर के दर्शन कर ले तो सभी तीर्थों का फल आपको मिल जाता है। आखिर ऐसा क्या है गंगा सागर में, चलो जानते हैं आज के इस वीडियो में। रामायण में एक कथा मिलती है जिसके अनुसार कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। ऐसे ही समय में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। उनके अश्वमेध यज्ञ से डरकर इंद्र ने राक्षस रूप धारण कर यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और पाताल लोक में ले जाकर कपिल के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर की दो पत्नियां थी, केशिनी और सुमति। केशिनी के गर्भ से असमंजस पैदा हुआ और सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र। असमंजस बड़ा ही उद्धत प्रकृति का था, वह प्रजा को बहुत पीड़ा देता था, अतः सगर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। अश्वमेध का घोड़ा चुरा लिए जाने के कारण सगर बड़ी चिंता में पड़ गए। उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े को ढूंढने के लिए कहा। वो सब घोड़े को ढूंढते ढूंढते पाताल लोक में पहुंच गए। वहाँ उन लोगों ने कपिल मुनि के आश्रम में यज्ञ के घोड़े को बंधा देखा। उन लोगों ने मुनि कपिल को ही चोर समझकर उनका काफी अपमान कर दिया। अपमानित होकर ऋषि कपिल ने उन सभी को श्राप दिया, तुम लोग भस्म हो जाओ। श्राप मिलते ही सभी भस्म हो गए। पुत्रों के आने में विलंब देखकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को, जो कि असमंजस का पुत्र था, पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान खोजते खोजते पाताल लोक पहुंचा। वहां अपने सभी चाचाओं को भस्म रूप में परिणत देखा तो सारी स्थिति समझ गया। उसने कपिल मुनि की स्तुति कर उनको प्रसन्न किया। कपिल मुनि ने उसे घोड़ा ले जाने की अनुमति दे दी और यह भी कहा कि यदि राजा सगर का कोई वंशज गंगा को वहां तक ले आए तो सभी का उद्धार हो जाएगा। अंशुमान घोड़ा लेकर अयोध्या लौट आया। यज्ञ समाप्त करने के बाद राजा सगर ने 30,000 वर्षों तक राज्य किया और अंत में अंशुमान को सिंहासन देकर स्वर्ग सिधार गए। अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का काफी प्रयत्न किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। उसके बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने दीर्घ काल तक तपस्या की लेकिन वह भी सफल नहीं हो पाया। उसके पश्चात उसके पुत्र भगीरथ ने घोर तपस्या की। गंगा ने आश्वासन दिया कि मैं पृथ्वी पर जरूर आऊंगी, लेकिन जिस समय मैं स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आऊंगी उस समय मेरे प्रवाह को रोकने के लिए कोई उपस्थित होना चाहिए। भगीरथ ने इसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटा में धारण कर लिया। भगीरथ ने उन्हें पुनः प्रसन्न किया तो शिव जी ने गंगा को छोड़ दिया। गंगा शिव जी के मस्तक से 7 स्रोतों में भूमि पर उतरी। हरानिधि, पावनी और नलिनी नामक 3 प्रवाह पूर्व की ओर चले गए। वडक्ष, सीता तथा सिंधु नामक 3 प्रवाह पश्चिम की ओर चले गए और अंतिम एक प्रवाह भगीरथ के बताए हुए मार्ग से चलने लगा। भगीरथ पैदल गंगा के साथ नहीं चल सकते थे, अतः उन्हें एक रथ दिया गया। भगीरथ गंगा को लेकर उसी जगह आए जहां उनके प्रपितामह आदि भस्म हुए थे। गंगा सबका उद्धार करती हुई सागर में मिल गई। भगीरथ द्वारा लाए जाने के कारण गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ा। जहां भगीरथ के पितरों का उद्धार हुआ वही स्थान सागर द्वीप या गंगा सागर कहलाता है। गंगा सागर को तीर्थों का पिता भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि गंगा सागर का अन्य तीर्थों की अपेक्षा अत्यधिक महत्व है। शायद यही कारण है कि जनसाधारण में यह कहावत बहुत प्रचलित है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा जिस स्थान पर समुद्र में मिलती है उसे गंगा सागर कहा गया है। गंगा सागर एक बहुत सुंदर वन द्वीप समूह है जो बंगाल की दक्षिण सीमा में बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। प्राचीन समय में इसे पाताल लोक के नाम से भी जाना जाता था। कलकत्ते से यात्री जहाज द्वारा गंगा सागर जाते हैं। यहाँ मेले के दिनों में काफी भीड़ भाड़ व रौनक रहती है, लेकिन बाकी दिनों में शांति एवं एकांकीपन छाया रहता है। तीर्थ स्थान सागर द्वीप में
केवल थोड़े से साधु ही रहते हैं। यह अब वन से ढका और प्राय जनहीन है। इस सागर द्वीप में जहाँ गंगा सागर मेला होता है, वहाँ से 1 मील उत्तर में वामनखल स्थान पर एक प्राचीन मंदिर है। इस समय जहाँ गंगा सागर पर मेला लगता है, पहले यही गंगा जी समुद्र में मिलती थी, किंतु अब गंगा का मुहाना पीछे हट गया है। अब गंगा सागर के पास गंगा जी की एक छोटी सी धारा समुद्र से मिलती है। आज यहाँ सपाट मैदान है और जहाँ तक नजर जाती है वहाँ केवल घना जंगल है। मेले के दिनों में गंगा के किनारे पर मेले के स्थान बनाने के लिए इन जंगलों को कई मीलों तक काट दिया जाता है। गंगा सागर का मेला मकर संक्रांति को लगता है। खाने पीने के लिए होटल, पूजा पाठ की सामग्री व अन्य सामानों की भी बहुत सी दुकानें खुल जाती हैं। सारे तीर्थों का फल अकेले गंगा सागर में मिल जाता है। संक्रांति के दिन गंगा सागर में स्नान का महात्म्य सबसे बड़ा माना गया है। प्रातः और दोपहर को स्नान और मुंडन कर्म होता है। यहाँ पर लोग श्राद्ध व पिंडदान भी करते हैं। कपिल मुनि के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। इसके बाद लोग लौटते हैं और 5वें दिन मेला समाप्त हो जाता है। गंगा सागर से कुछ दूरी पर कपिल ऋषि का सन 1973 में बनाया गया नया मंदिर है, जिसके बीच में कपिल ऋषि की मूर्ति है। उस मूर्ति के एक तरफ राजा भगीरथ को गोद में लिए हुए गंगा जी की मूर्ति है तथा दूसरी तरफ राजा सगर तथा हनुमान जी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ सांख्य योग के आचार्य कपिलानंद जी का आश्रम, महादेव मंदिर, योगेंद्र मठ, शिव शक्ति महानिर्वाण आश्रम और भारत सेवाश्रम संघ का विशाल मंदिर भी है। प्रेम से बोलो जय माँ गंगे, हर हर महादेव।